हेलो एवरीवन। तो यार आज अपनी ई सरल के परिवार में एक जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ऐड हो रही है, ठीक है ना। उनके बारे में आपको बताता हूँ यार। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इतना आपका प्यार मिल रहा है, इतने ज़बरदस्त फैकल्टी मेंबर्स अपने परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। इस बार रिजल्ट्स भी धमाकेदार हैं। मतलब यार आप लोगों के प्यार से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो यार उन फैकल्टी के बारे में आपको बताता हूँ। तो जो मैम है कौन सा सब्जेक्ट की है वही बताएंगे। वो 2005 से पढ़ा रही हैं। भाई काफ़ी सारे बच्चे तो हो सकता है 2005 में पैदा भी नहीं हुए जो ये वीडियो देख रहे होंगे। 19 ईयर्स ऑफ कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस। कोटा में ही 19 सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। अंडर 100 के न जाने कितने बच्चे जेई मेन हो या जेई एडवांस हो उनसे पढ़कर जो है फोड़ चुके हैं रैंक्स। हजारों IITians वो बना चुकी हैं, है ना। तो वही बिना देरी के, और आपको पता है कमेंट में आपको उनको वेलकम करना है, ठीक है ना। यार आप लोग इतना प्यार देते हो, टीचर्स का भी हौसला ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। तो भाई वेलकम करते हैं राधा शर्मा मैम को, जो MRS मैम से भी के नाम से भी कोटा में जाना चाहती हैं, और ये आपकी ई सरल की केमिस्ट्री फैकल्टी की तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, वेलकम के लिए थैंक यू। तो मैम मतलब आपका मतलब 19 ईयर्स ऑफ केमिस्ट्री टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो मैम इस जर्नी में इतने सारे टॉपर्स आपसे पढ़ के निकले हैं। तो मैम केमिस्ट्री मतलब बहुत जेन्युइनली बच्चों की प्रॉब्लम जो केमिस्ट्री में आती है कि याद नहीं होता है, कैसे पढ़ें, एंड टाइम पर भूल जाते हैं, इतने सारे तो एक्सेप्शंस होते हैं। तो मैम कुछ बच्चों की स्टोरीज से आप अगर बताना चाहें कि बच्चों ने कैसे फोड़ा केमिस्ट्री में, कैसे करा। तो केमिस्ट्री वैसे तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हमेशा एग्ज़ाम में एंड तक सबसे ज़्यादा स्कोर केमिस्ट्री से किया जा सकता है। केमिस्ट्री को पढ़ने के तरीके हर बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। टॉपर्स जो बच्चे होते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट था 44 रैंक वाला, वो बच्चा हमेशा हर चैप्टर खत्म होते ही शॉर्ट नोट्स बना लेता था। और इतने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट यानी एक पेज पे बना लिए, 2 पेज पे पूरे मेन पॉइंट्स एंड एक्सेप्शंस को लिख लिया, एक्सेप्शंस को हाईलाइट कर लिया, ताकि कभी भी क्विक रिवीजन करना होता है तो उस शॉर्ट नोट्स को लेके चैप्टर का रिवीजन हो जाए। केमिस्ट्री टफ नहीं है, केमिस्ट्री रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगती है। एक स्टूडेंट था 51 नंबर की रैंक वाला, वो भी बच्चा जो था हर वक्त केमिस्ट्री का रिवीजन, हम उसको ये कहते थे कि तुम हर 7 दिन के बाद केमिस्ट्री का रिवीजन किया करो, चैप्टर्स को भूलने लगोगे। तो बाकायदा वो भी मेन पॉइंट्स एक्सेप्शंस को हाईलाइट करता था। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ते पढ़ते बीच में कोई एक्सेप्शन आ जाता है। कोई भी टॉपिक पढ़ा, एक्सेप्शन पहले आएगा, और एक्सेप्शन को हाईलाइट करना जरूरी है। आप उनको हाईलाइट करो और उनको पूछो, मतलब उनको बार बार याद रखोगे। मेनली थ्योरी तो अपन को याद है ही, और एक्सेप्शन बीच में याद कर लिए तो आपके क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो और ये मतलब तो जो आपने जो 2 टॉपर्स की बात बताई, ऑल इंडिया रैंक 44 और ऑल इंडिया रैंक 51, ये जे एडवांस की रैंक्स हैं। ये इसमें मतलब एक बच्चा तो जो शॉर्ट नोट्स इतने बढ़िया बनाए उसने कि उसमें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के रखता था कि वो 7 डेज के अंदर पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज कर सके। मतलब और जो दूसरे बच्चे की बताइए, वो एक रिवीजन पैटर्न किस तरह से रिवीजन करता था, मतलब शॉर्ट नोट्स भी बना रहा है और रिवीजन ज्यादा करता था। केमिस्ट्री को करने के लिए रिवीजन ज्यादा चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस के आप रिवीजन करोगे, एक्सेप्शंस को याद करोगे, रिवीजन पे फोकस करोगे, तो आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अप्रोच बढ़ेगी। तो मैं मतलब बहुत फ्रैंकली बताऊँ, मुझे भी जब 41 रैंक आई तो केमिस्ट्री पहले ऐसे लगती थी कि मतलब यार ये पता नहीं एंड टाइम में भूल रहा हूँ मैं हमेशा, पर मतलब मैथ से ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री ने दिलाया मेरे को। और वो भी कि हमारे टाइम तो मैथ्स का और बहुत वो था, पर 45 मार्क्स ज़्यादा केमिस्ट्री में आए थे मैथ्स के कंपेरिजन में जे एडवांस में। तो केमिस्ट्री जिताती तो है। केमिस्ट्री फाइनली आपके स्कोर करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री का होता है, क्योंकि केमिस्ट्री को कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से सही किया जा सकता है। मैथ्स जो होती है वो टाइम डिमांडिंग होती है, क्योंकि मैथ्स को करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री यदि आपने ढंग से पढ़ी हुई है तो आप उसे कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और इवन आप में से 90% बच्चे होंगे जिनकी केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होती भी है, और नहीं भी होगी तो हो जाएगी, अभी हम पढ़ेंगे जब साथ में। ये बात देखो मैम, पर दीवाना तो फिजिक्स ही बनाएगी। हाँ सर, हमसे पढ़ने के बाद अब केमिस्ट्री। ओह, तो मैम ने चैलेंज दे दिया कि देखो फिजिक्स के साथ साथ अब केमिस्ट्री भी दीवाना बनाएगी। ये हुई बात।
ये हुई बाद में, अब कड़ी टक्कर होने वाली है। तो यार देखो इतना एक्सपीरियंस। अच्छा मैम, ये तो आपने टॉपर्स की बात बताई, अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब एवरेज होते हैं, है ना, शुरुआत में एवरेज होते हैं, लेकिन अगर उन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो वो फोड़ देते हैं एकदम। तो ऐसे भी केसेस में आपके 19 साल के करियर में आए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आए हैं। एक मैं बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक बच्ची, वो भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची, हिंदी मीडियम की बच्ची थी। और हिंदी मीडियम की बच्ची थी, जब उसने एडमिशन लिया, जब उसको पढ़ाया तो उसका था कि मुझे आप जितना बोलोगे मैं उतना मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सेलेक्ट होना है। और वो बच्ची 12th के साथ सेलेक्ट भी हुई है और आज वो IIT में बैठी हुई है 12th के साथ। कितनी रैंक आएगी मैम अप्रॉक्सीमेट 900 and 1000 के अंडर उसकी रैंक आई थी, 900 to 1000 के बीच में, और हिंदी मीडियम की ऑल इंडिया रैंक। और वो बच्ची एकदम हिंदी मीडियम की बच्ची, बस उसका ये था कि आपने यदि हमने उसको बोल दिया आपको बेटा NCERT के इस चैप्टर के यहाँ से यहाँ तक पेजेस पढ़ के आने हैं, वो अगले दिन बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उस पेज की लाइन टू लाइन रट के आती थी। उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, वो अगले दिन आके हमसे पूछ लेती थी कि इसका मीनिंग समझ नहीं आया पर ये लाइन मैंने याद कर ली। तो उसका जो फोकस था कि भाई टीचर ने यदि बोल दिया। और एक दूसरी चीज़, उस टीचर को उसने फॉलो किया बिल्कुल। हमने उसको बोला NCERT पढ़नी है, ये वाला मॉड्यूल पढ़ना है, ये टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, PYQs करने हैं। उसने एक एक टीचर की बात को फॉलो किया और उसकी बदौलत आप सोचिए हिंदी मीडियम की बच्ची 2 साल, जिसका राजस्थान बोर्ड भी उसका CBSE बोर्ड था, और उससे भी उसने बहुत अच्छी रैंक निकाली। राजस्थान बोर्ड था मतलब? हाँ, राजस्थान बोर्ड की बच्ची थी। हाँ। तो अच्छा बच्चों, मैं एक बार बताऊँ आपको, मैम इंग्लिश मीडियम, ये जो 44 और 51 वाले बच्चे थे इंग्लिश मीडियम के थे, तो मैम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है और हिंदी मीडियम में पढ़ा देती है। क्या बात है मैम। वो एक बैच लिया था, तो उस बच्ची का ये रिजल्ट आया था। उस बच्ची का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो बच्ची फुल्ली टीचर को फॉलो करने वाली थी। बात ऐसे नहीं, बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के और भी एवरेज बच्चे भी बहुत है, लेकिन उस बच्ची का जो डेडिकेशन था, उस बच्ची का डेडिकेशन था कि मैं आई हूँ, मुझे 2 साल में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। और रियली में होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा जो एवरेज बच्चा है, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा होता है, हम ये मानते हैं कि ये नहीं कर पाएगा। लेकिन उस बच्ची का डेडिकेशन और उसको जो वर्क बताया गया कि बेटा आपको यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ना है, वो पूरा उसको फॉलो करती थी। तो उसने टीचर की बात को पूरे प्रॉपर वे में फॉलो किया और उसका रिजल्ट था कि वो 2 साल में 12th के साथ साथ, और 12th में भी उसकी परसेंटेज बनी थी 92। RBSE बोर्ड में उसने 92% बोलती है मैम। अब जब उसका रिजल्ट आया होगा जिस दिन, उसके पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे? बहुत बहुत खुश हुए थे, उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे। इसीलिए ये बच्ची, ऐसे एग्जाम्पल बहुत भी हैं, लेकिन उस बच्ची का एग्जाम्पल स्पेशली मुझे याद है। बिल्कुल सही बात है। तो यार देखो, एवरेज बच्चे भी, सो कॉल्ड एवरेज बच्चे भी, देखो यार वो एवरेज नहीं होते, वो अपने आप अपनी मेहनत से खुद को स्पेशल बना लेते हैं। तो मैम ने भी देखो एक केस बताया कि 900-1000 के बीच में उस बच्ची की रैंक आ गई। बहुत बड़ी बात होती है लाखों बच्चों में से वो रैंक निकालना। तो बच्चों, ई-सरल परिवार यार ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और ऐसे ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपके साथ जुड़ के आपके सपने को साकार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर मेहनत करते रहेंगे। तो सबको कमेंट में वेलकम MRS मैम, वेलकम MRS मैम, वेलकम MRS मैम करके मैम का वेलकम करना है, और मैं अपने बच्चों के लिए जान लगा देंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे। हमको ये लगेगा पढ़ने के बाद कि यस, केमिस्ट्री में पढ़ने में मजा आ रहा है। बिल्कुल, क्या बात है ना। लास्ट में कमेंट्स में कि केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल। हाँ, तो वेलकम MRS मैम के साथ में केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल। चलो बच्चों, ऑल दी बेस्ट, मिलकर मचाएंगे।